3 को एक साथ, परंतु आत्मा सॉरी एक मिनट, ये कौन सी आत्मा है? बहुत सही जवाब। मैंने कहा ना ये लड़की हकदार है। यस 3-4 कॉफी तो लाके दे ही दो और पैसे ले लो। चलिए वापस आते हैं। लिखा है परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, ये कौन सी आत्माओं? दुष्ट आत्माओं। एग्जैक्टली ये है लूसीफर, दुष्ट आत्माओं की आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से। तो विश्वास के जगह पे क्या आना चाहिए? वचन। पूछो क्यों? क्योंकि रोमियो की किताब उसका 10 का 17 कहता है विश्वास आता है वचन से, वचन सुनने से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वचन। तो वो किससे बहक गए? वचन से बह गए। और किसने बहकाया? कैसे? वचन से। कैसे? 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 भरमाकर। ऊपर लिखा है आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा। आमीन। और इसको कहते हैं रॉन्ग टीचिंग। बाप रे, इसको कहते हैं गलत शिक्षा। और हम जैसे लोग ही आते हैं लाकर गलत शिक्षा। ये तो आपका प्यार है जो मेरी इज्जत कर रहे हो, मेरा पॉइंट नहीं समझे। हम जैसे लोग ही आते हैं गलत शिक्षा देने के लिए। और आपको ऐसा लगता है यार पास्टर साहब मुंबई से आए, और आप महिलाएं तो इसमें ज्यादा हैं, पंजाब की हो या फिर हमारे महाराष्ट्र की। इनका क्या, अभी गुस्से से मत देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोग जब हम जैसे लोग आते हैं ना, कहते हैं पास्टर साहब आ गए, पास्टर साहब आ गए। आजा बेटा जल्दी ऊपर आ, पास्टर साहब, सिर्फ तुम आओ, पास्टर साहब आ गए, पास्टर साहब आ गए। यो पास्टर साहब कितने अच्छे हैं। पास्टर जी मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे ले लो, मेरा जबरदस्ती दोनों हाथ का इस्तेमाल करो, खुदा ने दोनों हाथ दिए। हाँ ऐसा, पास्टर जी बस एक बार सर पे हाथ, बस हाथ आपका सर पे पड़ जाए पास्टर जी, सब ठीक हो जाए। करते कि नहीं करते? फिर हद तो तब है, पूछो कब? कहते हैं हाथ पकड़ के खींच लो, बोलते हैं पास्टर जी घर पे, हाँ घर पे चलिए एक बार, और अब छोड़ दे बेटा। कहते हैं एक बार आपका पैर हमारे घर पे पड़ जाए, सब मैंने नया घर खरीदा है, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मैंने नया और है ना, समझ में। ऊपर से प्रभु कहता है कि बेटा मैं पूरा आके बसा हूं, मैं नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है साहब? इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड बट डोंट वर्शिप। अब नहीं सुने अभी भी, परमेश्वर के दासों का आदर करो, आराधना नहीं। आराधना सिर्फ यीशु मसीह की। सर मैं कुछ चीजें क्लियर करने जा रहा हूं, और मैं जब यहां पर आया हूं तो मुझे प्लीज बात करने दीजिए, ठीक है ना? सती प्रथा सुने थे कभी? सती प्रथा? यस सर। यहीं पे बैठ जाओ। सती प्रथा सुने थे आप? यस सर। ये गलत था, सही था? गलत था। क्या उसको चेंज किया गया? यस किया सर। गया। अगर कोई चीज गलत है उसको अगर चेंज करते हैं कोई नुकसान नहीं है। 13-13, 12-12, 15-15 साल की लड़कियों की शादी करा देते थे पुराने जमाने में। यस सर। क्या वो गलत था? गलत था। जोर से। यहाँ जितनी नानी दादी बैठी है ना, उनको पूछो कि उनकी शादी कब हुई है। कम से कम 13-12 बच्चे लेके घूम रहे हैं। Yes. और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछिए कि इनकी शादी कब हुई थी। उनको पूछा गया सर आपके बच्चे कितने हैं? बोला कम से कम 12-13 तो हो ही गए। यार पैदा होते ही शुरू हो गए थे क्या? ये गलत है कि नहीं बच्चों का शादी कराना? गलत है। यार मेरी लड़की 22 साल की है, मैंने उसको एक दिन कॉल किया पास जी, मैंने बोला बेटा कैसे बोलूं, मैंने बोला बेटा एक बात बोलनी है। बोला पापा बोलो। बोला यार मेरे को डर लग रहा है। बोला क्या हो गया? बोला मैं कैसे तुझे भेजूं? बोला क्यों, क्या तकलीफ है? बोला तेरा उम्र हो रहा है, मैं तेरे को नहीं भेजना चाहता। वो मेरे को बोलती है पापा किसने कहा ऐसा सोचने के लिए, खबरदार जो अगली बार बोला मैं यहीं आपके साथ ही रहूंगा। बाप रे, तब जाके सुकून लगा बाबा। अभी तो ये मैडम टेंशन नहीं दे रही है, बट आज नहीं तो कल भेजना है। खुद ही बच्चे हैं और बच्चे पैदा कर रहे। आप अभी भी नहीं समझे? खुद ही बच्चे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनको ठीक से बड़े तक नहीं होने दे रहे और कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो रहे। भैया समझ में आ रहा है? जो चीज गलत है गलत है। अगर गलत को सुधार किया जाए तो वो सुधार जो है गलत नहीं है। वैसे ही चर्च में कुछ चीजें गलत है। हम जब आते हैं आप हमारा इज्जत करिए, आप हमारे पास में आइए,
हमारे को पानी दीजिए, ये सब दीजिए। आपने हमारे पर जो फूल फेंका है वो भी इज्जत से फेंका है। लेकिन कल हम एक जगह पे थे, थोड़ा लेट पहुंचे थे, पास्टर जी लाइन से सबको खड़ा कर दिया, हाथ में फूल दिया गुब्बारे की तरह, थपाड़ 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 थपाड़। मैंने बोला यार ये गुस्सा निकाल रहे या इज्जत कर रहे? वो तो शुक्र है कि गेट पे ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, शायद पास्टर जी थे इसलिए। इज्जत वाली आपने इज्जत करी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। पूछो क्या? क्या? लोग मेरा पैर क्यों छूते? रिस्पेक्ट के लिए। और भी तो तरीके हैं। आपका यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत के पैर के पास गिर गया, याद आया? स्वर्गदूत कहता है मेरा पैर नहीं छूना। बोला क्यों? मैं भी तो तेरी तरह सेवक हूं। मैं वापस कहता हूं, मुझे पंजाब का कल्चर नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं होनी चाहिए। बहू ससुर का पैर छू सकती है, गलत नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई का पैर छू सकता है, गलत नहीं है। बेटी बाप का पैर छू सकती है, भला करो, गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरा पैर छुए तो मुझे तकलीफ होती है साहब। जल्दी पूछो क्यों? मैं भी तो आपकी तरह हड्डी मांस का इंसान हूं। बस फर्क कितना है? आपने मेरा इज्जत क्यों किया बताए पास्टर जी? क्योंकि मैं सेवक हूं, बस, और कुछ नहीं। अगर मैं सेवक नहीं होता, मेरे ऊपर बुलाहट नहीं होती, आप पूछते तक नहीं, भैया साथ दिया करो ऐसा वाला। यस, मैं वही तो बता रहा हूं सर, कुछ चीजें गलत हैं, उसको चेंज करो। अब यू गॉट द पॉइंट। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन कम से कम बेटा वापस आ जा। कम से कम मेरा हाथ पकड़कर घर पर मत पकड़ ले, मेरे को घर पे मत खींचो। एक बार आपका पैर पड़ जाए, पास्टर को बुलाइए ना घर पे, दिक्कत नहीं है। पास्टर को घर पे बुलाइए, दिक्कत नहीं है। चाय कॉफी दीजिए जैसे हमारे को दिया जा रहा है, ऑफरिंग दीजिए, सब दीजिए। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आप नहीं आएंगे? ये क्या होता है सर? आप लोग नहीं समझ रहे। मैंने अभी कहा था कि मैं भारत को नजदीक से देख चुका हूं। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, कैथोलिक, सीएनआई, मेथोडिस्ट, सबको नजदीक से देख चुका हूं। और इनके बीच में जो तमाशे चलते हैं वो भी देख चुका हूं। अब है मेरे साथ में। हमको आदर करिए, हमको प्रेज द लॉर्ड करिए। हो सकता है तो थोड़ा सा समझ में आ गया आपको? क्या कल तक हूं मैं आपके बीच में। आप थोड़ा सा, हाँ। लेकिन एक सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। किसी के पास में पैसे हैं तो जल्दी दो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सर, मेरी तरफ शूट करिए। राइट सर। हाँ, ये सीधा है। पैसे इनको दे दो, कोई भी 5, 10, 20 कुछ भी दे दो। किसी के पास है 5, 10, हाँ 100 रुपये आ गया, और वापस करना बेटा नहीं उनको। आपने कभी ऐसे देखा है? हम सेवकों को घर घर बाइबल जाते हुए, लेके जाते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम घर पहुंच जाते हैं और प्रार्थना भी हो जाती है, लेकिन बाइबल बंद नहीं होती। तो ये सिस्टर समझ जाती है कि पास्टर जी ने अभी तक बाइबल बंद नहीं किया। मुझे नहीं पता यहाँ चलता है नहीं चलता, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, अब तुम समझ गई होगी। रखो, अब हो गई बंद। और फिर ये वापस खुलती है। पूछो कब? अगले हफ्ते फिर। और फिर ये सिस्टर समझ जाती है, मतलब जब बाइबल खुला तब तक रखते जाओ। ये तरीका सही है गलत है? गलत है, जोर से गलत है। अगर यही कर क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर यही करना था तो फिर बाहर अच्छे थे ना यार, अंदर क्यों आ गए? प्लीज सपोर्ट करिए। यस, राइट। गॉट द पॉइंट? यस। अगर आपको पैसे देने हैं, एक अच्छा तरीका है, पकड़ो। समझ में आ गया सिस्टर? प्रेज द लॉर्ड। फिर जैसे ही जबरदस्ती करो, जबरदस्त, दोनों हाथ। जैसे ही पता चला कि हाथ में पैसे, अरे नहीं सिस्टर नहीं, जबरदस्ती, अरे दोनों हाथ, नहीं सिस्टर, अरे नहीं, समझ, अब ज्यादा हो गया, छोड़ो। ये तरीका ठीक लगता है, क्योंकि मैं तो लेना नहीं चाह रहा था, ये जबरदस्ती देना चाह रही थी। और अगर पैसे आते हैं तो आने दो, क्योंकि पैसे तो चाहिए सेवा के लिए। यस। लेकिन तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो तुमको श्राप लगे। ये किसने बोल दिया भाई? कम ऑन, यस और नो? यस। कैसा लग रहा है? एक दो मेरे को लगता है वो भी नाइट ड्यूटी करके आई। तो बैठ जाए इधर, किधर बैठ जाए। एक अच्छी ताली अभी तक प्रभु के लिए, जोर से।
बस 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 ना वापस पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, एक मिनट, कितने लोग, इसका मतलब है नॉट थोड़े लोग, बहुत सारे लोग, ऐसा लिखा है, बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, सी दैट, शिक्षाओं पर, इसको कहते हैं रॉन्ग टीचिंग। यस, पास्टर जी मुझे आपका हेल्प चाहिए, मैं गलत सिखा रहा हूं, कैसे साबित होगा? प्रभु मैं गलत सिखा रहा हूं, कैसे साबित होगा? वचन से, बस दैट्स इट। तो मुझे कौन पकड़ सकता है कि मैं गलत सिखा रहा हूं? जो वचन पढ़ता है, जो वचन को जानता है, पढ़ता है, जानता है। वेरी गुड सर। अगर मैं यहां सही हूं तो मुझे कैसे पकड़ोगे कि मैं सही हूं? वचन में Common मिला के। sense, वचन से। अगर मैं यहां बोल दूं, बड़े ध्यान से सुनना Please. जब यहां पे नॉट पर्सनल मत लीजिएगा, जनरल लीजिएगा, ठीक है ना? जब ऐसे बड़े बड़े मन, ऐसे बड़े बड़े, मुझे देखते रहिए, ऐसे बड़े बड़े मंचों पे जब धूम धड़ाका होते रहता है, यहाँ पे वर्शिप चल रही है, म्यूजिक चल रही है, सिस्टर गजब का गा रही है, यहाँ पे तालियां बज रही हैं, ऐसे टाइम पे जब हमारी एंट्री होती है, किसकी? हम जैसे सेवकों की, फिर हम आकर बोलना शुरू करते हैं, अब परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, अब परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ऐसे टाइम पे हमको चेक करो। राइट। पता है दिक्कत क्या होती है सिस्टर, ब्रदर्स, बोल दो जल्दी से। जी। जब ये चल रहा होता है, बहनदारी होती है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि वाह क्या मजा आ रहा है। ऐसे टाइम पे हम लोग घुसते हैं और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे 5,000 वाले नोट देने वाले कितने, खड़े हो जाओ क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है। फिर यहाँ पे 10,000 देने वाले कितने हैं, खड़े हो जाओ क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है। और जो 5,000 देगा, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। राइट। कहते हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ में? कहते हैं अगर आपके दांत चांदी के हैं तो सोने के हो जाएंगे। आपका फोन अगर रिचार्ज नहीं है तो आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा। मैं उसको पूछना चाहता हूं, अगर तेरा कांटेक्ट इतना है तो वोडा और एयरटेल वाले ने अपनी दुकान ऐसी खोल के रखी है। See that? और मैं तो प्रभु से भी पूछूंगा पास्टर प्रीत जी कि प्रभु जी आप इतने फ्री बैठे हो कि आपने अपना वोडाफोन एयरटेल का भी दुकान खोल के रखा हुआ। यार हद होती है यार। अच्छा यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, लॉजिक की बात कर रहा हूँ, जितने जवान बच्चे वो समझ जाएंगे। लॉजिक की बात कर रहा हूँ, अगर रिचार्ज हो गया तो कंपनी को मैसेज जाना चाहिए ना जी, कि आपका फोन रिचार्ज हो गया। जी। अच्छा कंपनी को अगर रिचार्ज का मैसेज चला गया तो कंपनी तो यही पूछेगी, ए अनिल, ए सुनील, तूने हमारा क्या रिचार्ज? बोला नहीं यार मैंने तो कुछ किया नहीं। बोला फिर इनका फोन रिचार्ज कैसे हो रहा है? राइट। तो ये फ्रॉड है कि नहीं? फ्रॉड। मैं रिपीट करता हूँ, ये 200 का नोट, दो नोट और देना, 100 के 2 नोट और देना। मैं वादा करता हूँ कि आज संडे वापस करूंगा। सर कंजूस हैं थोड़े हमारे लोग, 5,000 वाले भी नहीं बहुत अच्छा। 100 के हैं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। 200 का चाहिए सर? नहीं, बस मिल गया। मेरा एक प्रश्न है, इस नोट को किसने बनाया? रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ने। क्या जब वो नोट बनाती है तो इसमें नंबर डालती है, सीक्वेंस नंबर होता है। Yes. ऐसा सोचिए कि भाई साहब के पास में 100 का नोट है और मैं पहुंच गया झूठी शिक्षा वाला इनके पास में, और मैं कहता हूं, पॉकेट में डाल लीजिए, मैं कहता हूं कि ब्रदर मैं अभी प्रार्थना करूंगा ये नोट डबल हो जाएगा। वाह। यस। Yes. और आपको पता है नोट डबल हो गया, निकाल के देखिए और पब्लिक को दिखाइए। बस मुझे इतना बताइए कि ये नोट पे लास्ट का नंबर कितना? 18। तो यहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 18। इसका डुप्लीकेट हुआ है ना, तो इधर भी 18, इधर भी 18 होना चाहिए। तो अगर यहां पे भी 18, यहां पे भी 18, तो 2 डबल 18 के नोट नहीं चलेंगे। या तो एक ओरिजिनल है, दूसरा डुप्लीकेट है, तो फिर ओरिजिनल वाला कौन सा है, ये या ये? नहीं पता। फिर दुकान में गए, दुकान वाला बोलेगा कहां से लाए? अरे फिर आप मेरे पास आओगे। बोला एक आदमी आया था मुंबई से, काला कोट वाला, उसने प्रार्थना किया इसके डबल हो गए। बोला उसको भी बुलाओ और तू भी आ। और फिर जो उसके बाद में डंडे के साथ में पुलिस वाला जो हमारी हजामत करेगी वो बात अलग है। कम ऑन, यस और नो? मेरा दूसरा सवाल है, बदलो जल्दी से। ऐसा सोचिए कि यहाँ 18 और यहाँ 19, अब सही है ना? ओके, बड़े ध्यान से सुनना। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता? जी, जोर से। ये तो सही बात है पास्टर जी, नहीं कर सकता, लेकिन हुआ है। ऐसे नोट डबल
हुए हैं, यहाँ 18, यहाँ 19। मेरा प्रश्न है फिर यहाँ आ गया 19, जो रिजर्व बैंक में पहले से पड़ा है या किसी के पॉकेट में 19 पहले पड़ा है, वो कहाँ जाएगा? राइट अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है आपके लिए तो हो गया 18-19, लेकिन जिसके पास में या तो 18 या तो 19 है, फिर वो कहाँ जाएगा? तो क्या परमेश्वर ऐसे करता है? नहीं। ये जिसका है उनको दे दीजिए। मेरा प्रश्न है ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा भैया है, साथ दीजिए ना। चल रहा है जी, चल रहा है। और आप और हम, प्लीज बुरा नहीं मानना, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना भैया? अच्छा, आप और हम इसमें जल्दी फंस जाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी अपना हाथ रख के बोलिए, यस आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? फंसते हैं। कब फंसते हैं? झूठी शिक्षाओं। जब आपको वचन नहीं पता। अगर आपको वचन पता होगा, आप नहीं फंसोगे और आप कहोगे हे दुष्ट आत्मा चली जा। नो भैया सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी भी। सिस्टर्स आप लोग समझ रहे मेरी बात को? यस। हम वैसे ही बाबा लोग से बाहर परेशान थे, पता चला अंदर 10-12 और है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है साहब, लेकिन यहाँ पे वक्त को भी मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ स्लाइड्स और बाकी हैं। फिर मैं फिर पूछूंगा, अभी तक अच्छा चल रहा है? सर आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा आप लोग कुछ सीख रहे हैं? अच्छा, कहाँ से सीख रहे हैं? है। वचन से सीख रहे हैं। अब यहाँ पे जो YouTube पे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बोलेंगे डैनियल भाई आप टीचिंग देते हो। मैंने बोला तूने टीचिंग देके क्या कर लिया? आप नहीं समझे अभी भी। कहते हैं आप टीचिंग देते हैं। मैंने कहा तूने प्रीचिंग देके क्या कर लिया? अभी भी भारत में माइनॉरिटीज हैं। फिर कहते हैं कि आप अनॉइंटिंग में, आप प्रोफेसी में, आप हीलिंग में मूव नहीं होते। मैंने कहा तू होकर तूने क्या कर लिया? Come on, yes or no? आप पहले गाना गाते थे, खूब नचाते थे। मैंने बोला अभी तक तू कर रहा है, तूने क्या कर लिया? राइट। हद होती है यार। इधर हम बच नहीं रहे हैं। मेरे को प्लीज पर्सनल मत लीजिए। जो ठीक लगता है ले लो, नहीं लगता है जाने दो। ईट द मीट, थ्रो द बोन। मटन खाओ, हड्डियां फेंक दो। हड्डियां फेंको। अच्छा लगता है ले लो, नहीं तो मैं एक दिन में बिगाड़ नहीं सकता, सुधार क्या दूंगा? You got the point? बाप रे। लोग कहते हैं आप प्रीच करते हैं अच्छा लगता है, टीच करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन मजा नहीं आता है। कहीं पे ऐसा अनॉइंटिंग टाइप, प्रोफेसी साहब, ए अनीता खड़ी हो जा, ए तूने अनीता सुनीता को खड़ा कर, तूने क्या कर लिया? अभी किसी का नाम अनीता सुनीता तो माफ करिए। राइट सर? हम यहाँ पर प्रभु का काम करने आए हैं या अपना काम करने आए? बताइए प्लीज। प्रभु का। और लेकिन चल क्या रहा है सर? अपना काम कर। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी जो प्रभु के काम नहीं आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो प्रभु के काम नहीं आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बंगला जो प्रभु के काम नहीं आए। मुझे नहीं चाहिए दोनों किडनी सलामत, अगर वो किडनी से मैं प्रभु की सेवा नहीं कर रहा। मैं अच्छे गले का क्या करूं? वो गला अगर किसी को नहीं बचा रहा। राइट सर। मैं भाई साहब ने मुझे पूछा, पास्टर जी ने बोला डैनियल भाई आप पहले गाते थे, मैं आपको ये मुझे दिल्ली में मिल चुके हैं, बोला आज भी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ बात चल रही थी। मैंने बोला यार गला इतना साथ नहीं देता है, पहले जैसा बहन तो जबरदस्त गाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रश्न तो उठता है, बोला आप गाते नहीं हैं। मैंने बोला हाँ यार बात तो सही है। फिर मुझे एक और चीज पता चली कि 20 साल मैंने खूब गाया। जल्दी पूछो किसके बीच में? किसके बीच में? जो मछली पहले से फ्राई थी उसी के बीच में। आप नहीं समझे शायद। जो पहले से बचे हैं उन्हीं के बीच में हालेलुया वही बोलता है जो पहले से हालेलुया सुन चुका है। जो गाना वही सुनता है जो पहले से सुन चुका है। और हम लोग नाचते वही हैं जो पहले से प्रभु में नाच चुका है। और फिर इसमें बड़ी बात कौन सी है? सीधा मैं वापस कहता हूं, वर्शिप गलत नहीं है, म्यूजिक गलत नहीं है, नाचना गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पौलुस कहता है जो मुझे लाभ पहुंचाती थी मैं कूड़ा समझा। क्या समझा? कूड़ा समझा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को लाभ पहुंचा रही थी, प्रभु को नहीं। सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जिससे उन्नति होती है उसको लेके चलो। वेट बहुत पैसे मिलते थे वर्शिप के टाइम पे जी, बहुत पैसे मिलते थे, पैकेट बड़े बड़े मिलते थे। और जब पॉकेट भर जाते थे ना तो एसी कार, एसी होटल, 5 स्टार होटल, फ्लाइट का टिकट, और ऐसा लगता था यार क्या मजा आ रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, गला मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा।
राइट। सीधा? हम किसके हैं? मर्जी किसकी पूरी करें? परमेश्वर की। चला किसकी रहें? सीधा? और यही तो चीजें मैं बता रहा हूं कि संसार के अंदर बाइबल रखकर भी गलत चीजें आ गई हैं। आमीन। वक्त की कमी है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए प्लीज, यहां पे मत्ती 5:19 नहीं पढ़ना, सिर्फ देखते रहिए। पास्टर जी सब ठीक है हम लोग? राइट सर, राइट। रिकॉर्ड हो रहा है? राइट, राइट। ओके, जितने लोगों को बोर हो रहा है जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग खुश हैं अभी तक हालेलुया। बस अगर किसी को उठकर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि कहां है। नहीं समझ में आया? अगर किसी को उठना है तो आप उठकर जा सकते हैं, क्योंकि एक दो लोग गए हैं, बस पता होना चाहिए कि कहां है। मजबूरी तो मेरी है कि मैं नहीं जा सकता। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। चलिए वापस आते हैं। मत्ती 5:19 में लिखा है, सब लोग तैयार हैं? मत्ती 5:19 में लिखा है कि कोई भी वचन को तोड़ मरोड़ कर छोटा बड़ा कर कर नहीं सिखाना है। अगर आपने कभी मत्ती का 7:24 पढ़ा होगा, आपको पता चल गया होगा एक ऐसे घर की बात हो रही है जहां पर वचन को सुनकर घर बनाने की बात हो रही है। मत्ती का 13:18 अभी मैंने पढ़वाया था, वचन का बीज बोया जा रहा है। अगर आपने यूहन्ना 15:7 पढ़ा होगा, वहां पर लिखा है कि यदि मैं तुम में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सीधा? और हम यहां पर क्या करें मालूम? बोल दो ये भी, हम प्रभु को कह रहे हैं सुबह उठ रहा हूं ख्याल रखना, बाहर जा रहा हूं गाड़ी संभालना, मेरी वाइफ अभी मार्केट गई है ख्याल रखकर वापस लाना, मेरे बच्चे स्कूल गए वहां, ऊपर से परमेश्वर बोलता तेरे बाप का नौकर उठ गया। आपको नहीं लगता है सर हमने ऐसे बना दिया? परमेश्वर कहता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हर चीज मेरा, मर्जी तेरा। राइट। ये जो पीछे लोग बैठे हैं सर, आप लोग जीवित तो है ना? थोड़ा हरकत कर लीजिए प्लीज। कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लगा। मैं आपकी जगह